फ्रेंड्स देखिए ये हम हैंडलिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें पहला हमने कंक्रीट में बैच और मेजर ऑफ मटेरियल के बारे में बात किया। सेकंड लेक्चर वीडियो में हमने बात की थी मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट एंड मिक्सिंग टाइम के बारे में। एंड थर्ड लेक्चर वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट की। देखिए कंक्रीट को आप जहाँ बना रहे हैं वहाँ बनाने से जो प्लेसिंग साइट है वहां तक ले जाने के लिए हमें इक्विपमेंट्स की नीड होती है और इसको यहाँ से यहाँ ले जाना ही कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और इन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम कंक्रीट के इक्विपमेंट की नीड होती है। तो अब इस लेक्चर वीडियो में कंक्रीट को ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए किस किस तरह के प्रिकॉशंस यूज लिए जाते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट हमें चाहिए होते हैं कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, उनकी बात करेंगे। ठीक है, अब कंक्रीट के ट्रांसपोर्टेशन को हम दो पार्ट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ऑन साइट है, यानी कि जहां पर साइट है वहीं आप कंक्रीट बना रहे हैं तो कंक्रीट बना के ऑन साइट पर ही आपको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना। और एक है कि आरएमसी प्लांट से, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट से जो है साइट पर कंक्रीट लाना। ठीक है, तो साइट पर कंक्रीट लाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है कि हम साइट पर कंक्रीट नहीं बना सकते या फिर हमें जो है उसके लिए एक फर्म को हायर करते हैं हम। ठीक है, एक कंपनी को हायर करते हैं जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि हमें इस डेट को इतनी इतनी अमाउंट में कंक्रीट चाहिए और इस ग्रेड की कंक्रीट चाहिए। जैसे आपने सपोज कहा कि M30 की ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको चाहिए, तो साइट पर जो भी क्लाइंट इंजीनियर्स होते हैं, जो साइट इंजीनियर होते हैं, वो आरएमसी कंपनी प्लांट के ओनर को, यानी आरएमसी मतलब रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट के ओनर से कांटेक्ट करते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें जब भी कंक्रीटिंग चाहिए होगी तो आपकी साइट से आपको हमारे साइट पर पहुंचानी होगी, इस ग्रेड की कंक्रीट चाहिए और इस डेट को चाहिए। ठीक है, तो वो फिर आरएमसी प्लांट ओनर जो है आपका इस ग्रेड कंक्रीट के लिए मिक्स डिजाइन बनाता है, साथ में उनसे जो भी एडमिक्सचर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो पूछता है, क्वालिटी किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है, ड्राइंग कैसी है, उन सब के बाद वो मिक्स डिजाइन बनाता है और कंक्रीट को मैन्युफैक्चर करता है। कंक्रीट मैन्युफैक्चर करने के बाद वो ट्रक यानी ट्रांजिटर मिक्सर मशीन या ट्रक्स आते हैं, उनकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट करके साइट पर कंक्रीट पहुंचाता है। तो इस ड्यूरेशन में वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि आपका कंक्रीट में से मॉइस्चर का लॉस नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ कंक्रीट में से जो है सेग्रीगेशन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ऑन साइट अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको बहुत ईजी है प्लेस करना, लेकिन उसमें भी हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो concrete from the mixture should be transported to point where it has to be placed as rapidly as possible by a method which prevents segregation, loss of ingredient. The concrete has to place before setting has commenced. तो सेटिंग्स आने से पहले आपको कंक्रीट को पहुंचाना है, उसको प्लेस करना है ताकि कंक्रीट अपनी शेप गेन नहीं कर ले। इस पूरे प्रोसेस में अराउंड 2 आवर्स का टाइम होता है, क्योंकि आफ्टर 2 आवर्स कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, टेम्परेचर जो कंक्रीट का डिपॉजिट होता है वो जिस टाइम आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो उसका टेम्परेचर, डिपोजिशन टेम्परेचर जो है प्लेसिंग के टाइम 5 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन बिटवीन टेम्परेचर आपको कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसको अपन ट्रांसपोर्टेशन के टाइम आपको नीड होती है या इनकी पॉइंट को ध्यान में रखना है। The requirement to be fulfilled during transportation, no segregation, separation of material in the concrete and concrete delivered at the point of placing should be uniform and proper consistency. देखिए कंक्रीट को जब प्लेस करते हैं तो प्लेस करते टाइम कंक्रीट में चांसेस होते हैं कि जो लार्जर साइड के एग्रीगेट है वो निकलकर कंक्रीट से बाहर आ जाए। तो बाहर आते टाइम कंक्रीट में एक डिसइंटीग्रेशन आ जाता है कि वो लार्जर पार्ट का सेपरेशन कंक्रीट का सेग्रीगेशन कहलाता है। सेग्रीगेशन होने की वजह से कंक्रीट में पोरस आ सकती है, हनीकॉम्बनेस आ सकती है, जिससे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट होगी। तो इसीलिए सेग्रीगेशन में आप इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कंक्रीट को जब भी प्लेस कराएं तो कम हाइट से प्लेस कराएं। ठीक है, ज़्यादा हाइट नहीं लेनी चाहिए, अप टू अलाउ 1 मीटर हाइट से ऊपर कंक्रीट को नहीं फेंकना चाहिए या प्लेस करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कंक्रीट का जो भी आप डिलीवर करने जा रहे हो हर बार एक ही यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की और प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक बार आप जो है कंक्रीट को
बिल्कुल हार्श मिक्स ला रहे हो, एक बार आप लीन मिक्स ला रहे हो, तो लीन मिक्स मतलब पानी ज़्यादा होना लीन मिक्स कहलाता है, हार्श मिक्स मतलब पानी कम होना। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वाटर का लॉस नहीं होना चाहिए, सेग्रीगेशन यानी पार्टिकल्स का लॉस नहीं होना चाहिए। द प्रिवेंटेशन ऑफ सेग्रीगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो हैंडलिंग ऑफ कंक्रीट में जो सेग्रीगेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस चीज़ को आपको बजाय रखना है। सेग्रीगेशन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कंक्रीट में सेग्रीगेशन हो गया तो आप उसको फिर दोबारा से कंक्रीट में डाल के कंक्रीट नहीं बना सकते हो, तो इसीलिए सेग्रीगेशन में आप सेग्रीगेशन को रोक सकते हो, करेक्ट नहीं कर सकते आफ्टर अकरेंस। अगर सेग्रीगेशन हो गया तो आप उसमें अगर एग्रीगेट बाहर से डाल के सोच रहे हो कि सेग्रीगेशन को खत्म कर देंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी। सेग्रीगेशन को आप प्रिवेंट कर सकते हो, एक बार हो जाने के बाद उसको करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंक्रीट क्या है, एक नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही डिफरेंट साइज के, डिफरेंट स्पेसिफिक के। उसके अलावा मैंने आपको समझा दिया कि सेग्रीगेशन में वर्टिकल हाइट का आपको ध्यान रखना है, 1 मीटर से ज़्यादा की वर्टिकल हाइट नहीं लेनी है। अब ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट की बात करें तो व्हील, बोरो, हैंडक्राफ्ट, बोरो, पावर बगीज, ड्रम्स, टिपर, लॉरीज, ट्रक मिक्सचर, एलिगेटर, इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपने ये देख रहे हो व्हील बैरो, तो व्हील बैरो में क्या है कि आपको अगर कहीं अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है तो ये आपको कंक्रीट इसमें डालना है, डालने के बाद ये हैंडल की हेल्प से कंक्रीट को ले जाना है। ये बहुत आसान प्रोसेस है क्योंकि इसमें व्हील लगे हुए हैं, तो आप इजीली कंक्रीट को ले जा सकते हो। और अगर अंडरग्राउंड बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसमें ये हेल्प करते हैं इक्विपमेंट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के। दूसरे इसके अलावा आपने देखा होगा कि परात वगैरह भी यूज करते हैं हम, है ना। बाकी दूसरा अलावा हैंड से हैंड पास भी होता है, आपने देखा होगा एक लेबर यहाँ खड़ी हुई है, दूसरी लेबर यहाँ खड़ी हुई है, तीसरी लेबर, तो वो एक दूसरे को हैंड से हैंड पास कराते हैं, ठीक है, प्लेसिंग साइट्स के लिए, कंक्रीट ले जाने के लिए। तो वो एक कॉमन मेथड है। बाकी नाउअडेज अपन ये व्हील बैरोज और वगैरह यूज करते हैं कंक्रीट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने के लिए। ये टिपर और लोरीज हैं, इनका यूज़ हम जब करते हैं, जब आपने समझा होगा कि आरएमसी प्लांट है, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट, यहाँ से आपको साइट पर कंक्रीट ले जाना है, जहाँ साइट है लगभग अराउंड ये 50 to 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जहाँ पर आपको साइट पहुँचाना है। तो ये टिपर एंड लॉरीज का यूज़ करते हैं। इसमें ये टिपर लॉरीज में आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं भी वाटर लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर वाटर लीकेज होगा तो कंक्रीट में पानी की कमी की वजह से वर्केबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी, और वर्केबिलिटी इफेक्ट होने से कंक्रीट की स्ट्रेंथ लूज कर जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कंक्रीट में वाटर का या मॉइस्चर का लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा, मॉइस्चर लॉस में इसको जब ले जाते टाइम आपको पूरी अच्छे से ऊपर से कवर करना होगा प्लास्टिक बैग या पॉलीथीन से, ताकि कंक्रीट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से भी इवेपोरेशन की वजह से वाटर लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर यही डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो, 70 to 80 या 100 किलोमीटर तक हो, तो हम ये ट्रक मिक्सर या ट्रांजिटर मिक्सर मशीन्स यूज़ करते हैं। ये ट्रांजिटर मिक्सर मशीन्स की हेल्प से कंक्रीट इसमें रोटेट करता रहता है, वो कंक्रीट को सेट होने नहीं देता, रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। अब प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए कंक्रीट को आप ट्रांसपोर्ट करके ले तो आए, लेने के बाद आपको कंक्रीट को एक अच्छे से प्लेस करना है। फॉर्मवर्क लगा दिया, फॉर्मवर्क लगाने के बाद उसको प्लेस करना है। तो प्लेस करते टाइम आपको कंक्रीट को कम हाइट से गिराना है, पहली चीज़, ठीक है। वो प्रॉपर साइज और शेज का फॉर्मवर्क होना चाहिए, है ना, उसमें आपको कंक्रीट को प्रयोग करना है, ठीक है। और जो फॉर्मवर्क आपने यूज़ किया है कंक्रीट में, वो फॉर्मवर्क शुड बी मस्ट टाइट होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, उसमें लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज होगा या फॉर्मवर्क में जैसे कि आपने लेबर का वेट भी आएगा, कंक्रीट का वेट भी आएगा, इक्विपमेंट का वेट भी आएगा, तो फॉर्मवर्क में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो सारा वेट अच्छे से रजिस्ट कर ले। कहीं वेट एक बार हैवी वेट की वजह से अगर आपका फॉर्मवर्क कोलैप्स हो जाता है तो फिर आपका स्ट्रक्चर और लाइफ दोनों का लॉस होगा, ठीक है। और फॉर्मवर्क लगाने के बाद उस पर किसी भी मटेरियल की कोटिंग कर देनी चाहिए, ऑयल वगैरह की, ताकि जब फॉर्मवर्क हटाए तो वो इजीली हट जाए और कंक्रीट की जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस मिले, ठीक है, रफ सरफेस नहीं मिलनी चाहिए। फॉर्मवर्क जो है आपका रस्ट वगैरह से जो फ्री होना चाहिए। रेनफोर्समेंट को प्लेस करने के बाद पेंट या ग्रीस से पेंट कर देना चाहिए ताकि उसमें कोरोजन के चांसेस कम हो जाएं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा।
प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट में। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। कॉम्पैक्शन में आप जानते ही हैं कि कंक्रीट में जो एयर है उसको रिमूव करने के लिए हम कॉम्पैक्शन मेथड्स को यूज में लेते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कंक्रीट हैंडलिंग में। सबसे पहले हमने मेजरमेंट ऑफ मटेरियल और बैचेस के बारे में बात की थी। सेकंड हमने मिक्सिंग की बात की थी। तीसरा हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में हमने समझा कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, ट्रिपर, लोरी, ट्रांजिस्टर मिक्सर मशीन, इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट्स हमने समझे। ओवरऑल अगर समरी हम बात करें तो कि टेम्परेचर 5 से 32 डिग्री के बीच में होना चाहिए, सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म प्लेसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कंसिस्टेंसी की कंक्रीट मेंटेन होनी चाहिए। तो ये आप जो भी है 5-7 पॉइंट स्टूडेंट्स अपने दिमाग में रखे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो ये लिखा हुआ है एज इट इज़ एग्जाम में लिखना है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। आपको सिर्फ जो है एक कुछ पॉइंट्स बनाने के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट में अभी क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्जामिनर को बतानी है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर का हो गया, सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। एक स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि सेग्रीगेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। बाकी इक्विपमेंट के नाम याद रखने हैं, व्हील बेरो, लॉरीज, ट्रांजिस्टर मिक्सर मशीन। डायग्राम जरूरी नहीं है आप उनके डायग्राम बनाएं, है ना। अब व्हील बेरोज अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है आपका। ठीक है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। प्लेसिंग ऑफ में मैंने आपको बता ही दिया। सेग्रीगेशन प्लेसिंग करते टाइम हाइट जो है 1 मीटर से कम रखनी है ताकि सेग्रीगेशन ना हो। सेग्रीगेशन के अलावा जो फॉर्मवर्क आप लगा रहे हो वो अच्छे से अलाइंड हो, रिजिड हो, टाइट हो, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो ताकि उस पर जो कंक्रीट का वेट आ रहा है ना, इक्विपमेंट का वेट आ रहा है, जो लेबर प्लेसिंग कर रही है उसका वेट आ रहा है, रीइंफोर्समेंट का वेट आ रहा है, तो वो उसको अच्छे से बियर कर सके। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।